कि हम उनको लिख के देंगे अपनी एमएसपी, जो एक्सेप्ट कर लेगी पार्टी हम उसको दे देंगे सपोर्ट अपना। समझ रहे हो? मतलब वोट फेंकी नहीं जाएगी, जैसे 73 साल से फेंक रहे हैं ना हम, एक गड्ढे में जो फेंक रहे हैं वो गड्ढे में वोट नहीं फेंकी जाएगी, कंडीशनल वोट दी जाएगी। वो हरियाणा में 75 पार बोल रहे थे, बंगाल में 200 पार बोल रहे थे, पंजाब में 100 पार बोल रहे थे, कितनी पार हुई? जिस दिन लखनऊ को घेरेंगे ना उसको 15 दिन पहले वार्निंग देके, जैसे दिल्ली घेरी है ना 4 महीने पहले वार्निंग देके, ऐसे लखनऊ को घेरेंगे ना उसको भी पता चल जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे हम ला रहे हैं। और मोदी जी ने कहा काले कानून ये ऐसे ही होश में थोड़ी साइन करें, उसने भी तो दारू पी के ही करे, अमित शाह ने ज्यादा पिला दिए, साइन करके दे दिए। समझ रहे हैं? उन्होंने कहा व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब आप समझ नहीं रहे। नेता तो जब 73 साल थे उन्होंने एमएसपी नहीं दी है भाई। सारी पार्टी जितनी भी है उन्हें वो थी ना, पहले सत्ता में रह चुकी है ना, नहीं समझ रहे? जनता दल भी रह चुका है, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी पहले रह ली है और सारी पार्टी रह ली है ना। जब उन्होंने नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है? व्यवस्था ही परिवर्तन करना पड़ेगा। व्यवस्था का मतलब किसान को अपनी ही पार्टी, नहीं समझ रहे? एक सोचना पड़ेगा, नहीं समझ रहे कि अगर ये नहीं दे रहे या फिर वोट कर राजनीति नहीं करेगा। नहीं, राजनीति ऐसी करेगा। देखो उसको राजनीति का मतलब हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं मांग रहे। राजनीति का मतलब आप समझने की कोशिश करो। हम जो अपनी वोट करेंगे वो कंडीशनल करेंगे। कंडीशनल का मतलब ये है कि हम उनको लिख के देंगे अपनी एमएसपी, जो एक्सेप्ट कर लेगी पार्टी हम उसको दे देंगे सपोर्ट अपना। समझ रहे हो? मतलब वोट फेंकी नहीं जाएगी, जैसे 73 साल से फेंक रहे हैं ना हम, एक गड्ढे में जो फेंक रहे हैं वो गड्ढे में वोट नहीं फेंकी जाएगी, कंडीशनल वोट दी जाएगी। उसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। आप राजनीति के खिलाफ है, राजनीति में आना भी नहीं चाहते, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो देखो हमारा मकसद ये है किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का कि हम जितनी भी पार्टी हैं, सुनो देखो भाजपा से हमारी दुश्मनी है, स्टेट फॉरवर्ड हमारी दुश्मनी हो गई है, उसको तो हम कॉल भी नहीं करेंगे, रिकॉल भी नहीं कमेंट, उससे आर्गू नहीं करेंगे, कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा जो 4 पार्टी बची है, 2022 का चुनाव है फिलहाल जो यूपी में है, सपा बची, बसपा बची, आरएलडी बची, कांग्रेस बची, सबके अध्यक्षों को एक लेटर लिख दिया जाएगा और एमएसपी में रेट बढ़ा के, नहीं समझ रहे, जिस हिसाब से रोज लागत बढ़ रही है ना, नहीं एमआईएम अभी देखो थोड़ा सा वो उसका आया नहीं है, वो पहली बार पीछे लड़ी नहीं है। एक बार वो आ तो जाएं, अभी तो 4 ही दिख रही हैं हमें, नहीं समझ रहे? अरे उनका सिंबल क्या है यार, पता ना सिंबल अभी आया है कोई? जब तक सिंबल नहीं आएगा चुनाव आयोग से, जब तक पार्टी नहीं मानी जाएगी, नहीं समझ रहे? उसमें 20 पार्टी बता रहे हैं वो, एक बार सिंबल तो ले लें जब तो उसको काउंट करें हम। अब उसमें वो भी है, राजभर भी है और कई सारे छोटे छोटे, एक सिंबल तो आएगा उनका संयुक्त, नहीं समझ रहे? जो सिंबल आ जाएगा, एमआईएम का कुछ और सिंबल है, राजभर की का कुछ और है, नहीं समझ रहे? ये एक सिंबल आ जाए तो पार्टी हमें लगेगी कहाँ ये भी पार्टी है, नहीं समझ रहे? अभी तो वो बिखरी हुई है, ऐसे तो बहुत छोटी छोटी, आम आदमी भी है, ऐसे तो हल्के में ले रहे हैं, हल्के में नहीं ले रहे, अभी तो आम आदमी भी है, उसका नाम भी नहीं लिया मैंने। लेकिन एक बार उन्होंने पीछे चुनाव अगर लड़ लेते तो उन्हें मानते हम, अभी उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा है ना पीछे, एक बार फाइट कर लें, वो अब आ जाएंगी, आएंगी तो हम उनको भी भेज देंगे यार। राज्य में मुस्तैद तो है ना, हमें किसी से वो नहीं है, नहीं समझ रहे? ना तो हिमायत है हमें और ना हमारी आर्गू है किसी से, ना हम डर रहे हैं। हम अपने लेटर एमएसपी की गारंटी का मांगेंगे, क्योंकि काले कानून तो रद्द ये इसी ने लगाए हैं, दिल्ली वाली रद्द करेगी वो, उसकी लड़ाई 2024 तक हम लड़ेंगे। बची इसकी यूपी के चुनाव में एमएसपी की गारंटी के लिए वो दूध का भी रेट देंगे हम, आलू के भी देंगे, जो रह गए उसमें गन्ने का भी देंगे, और अपना मोस्ट प्रॉब्ली हम जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे 50-60% उसके हिस्से को उसमें कवर करके रेट देंगे उनको। आम आदमी आ जाओ और नई आदमी आ जाओ, ना हजारे को भी भेज देंगे कि भैया ले तू भी ले ले, नहीं समझ रहे? हमें किसी से डर नहीं है, जो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं समझ रहे? फिर उससे सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूछा जाएगा और सोर्स ऑफ कलेक्शन पूछा जाएगा, कहाँ से ये पैसा लाएगा। कहीं भाजपा की तरह गोल गोल घुमा के हमसे ही तो नहीं ले लेगा, डीजल बढ़ा के और किसान का एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बढ़ा के और उसका खाद बढ़ा के, उसकी गैस बढ़ा के और उसी पैसे जो ले लिया है, नहीं समझ रहे? वो काम नहीं होने देंगे। अब कंडीशनल वोट करेंगे। काउंट करा रहे हैं भाजपा, तब भी बोल रही है 300 के पार हो रहे हैं हम इस बार। अरे वो तो पहले भी बोल रहे थे, वो हरियाणा में 75 पार बोल रहे थे, बंगाल में 200 पार बोल रहे थे, पंजाब में 100 पार बोल रहे थे, कितनी पार हुई? योगी जी खुद चुनाव लड़ रहे, बोल रहे लोगों को लग रहा है ना कि नहीं जीत सकता। अरे नहीं जीत सकता तभी तो लड़ रहे हैं वो सारे मंत्री, जितने उप मुख्यमंत्री हैं जो उनसे एमएलसी बन रहे थे पीछे, जैसे भी आ रहे थे ना, उनसे सबसे कह दिया जितने भी हैं सारे लड़ोगे चुनाव, हमें अब भरोसा नहीं है कि वो दूसरे वाला जीत सकता है कि नहीं जीत सकता, तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा बड़ा। अच्छा हाँ देख रहे हो? अरे इतना ही डर बहुत है, उन्हें नींद नहीं आ रही है। फेस और इम्प्रेशन देखो, एक्सप्रेशन देखो उसके, मोदी जी के भी देख लो, योगी जी के भी देख लो, नहीं समझ रहे हो? कह रहे थे कि लखनऊ आ जाना, लखनऊ पहुंच गए हम आज, बता दो काइंड इन्फॉर्मेशन के लखनऊ में ही टिका साहब। हाँ ठीक है, और हम भी यहाँ भी, ये भी लखनऊ हमारी राजधानी, नहीं बोल दिया है, खुला चैलेंज है। अभी उन्होंने देखा नहीं है, जिस दिन लखनऊ को घेरेंगे ना
उसको 15 दिन पहले वार्निंग देके, जैसे दिल्ली घेरी है ना 4 महीने पहले वार्निंग देके, ऐसे लखनऊ को घेरेंगे ना, उसको भी पता चल जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे हम ला रहे हैं, तो हम ग्राउंड लेवल तक 0 पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, वो पहले भी उनके साथ हो चुका है, नहीं समझ रहे। संसद में भी तो देखा था उनको। ये सत्ता परिवर्तनशील होती है, किसी का बपौती नहीं है, नहीं समझ रहे। वो टाइम हमारा भी आ सकता है, नहीं समझ रहे। जो कहना चाह रहे हैं ना, उससे ज्यादा हम भी कह देंगे उनसे, नहीं समझ रहे। जिस किसान से मेडल की तुम उम्मीद कर रहे हो, हर वक्त टीवी पे बैठे हो, उसी का लड़का है, उसी किसान का जो यहाँ बैठा है, और हर बॉर्डर की जो रक्षा कर रहा है, उसी किसान का बेटा है, दूसरा बेटा, और तीसरा उसका बाप यहाँ बैठा है या उसका दूसरा भाई बैठा है, समझ रहे हो। एक जगह आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी कहाँ बता रहे हो, और दूसरी तरफ हमसे ही मेडल की और शहादत की उम्मीद भी हुआ कर रहे हो, और यहाँ भी हम शहादत दे रहे हैं। तो ये 1 मिनट सुनो, इसको भाजपा खुद ही गिर चुकी है अपनी पॉइंट में, अपने बोलने में। और जो वो बोलते हैं, कभी मवाली बोलते हैं, कभी गुंडे बोलते हैं। हाँ, मवाली हैं, गुंडे हैं, नहीं समझ रहे। तो हम किसान तैयार है आगे, वो उसमें बिजनेस का माइंड डाला जा रहा है। अब जो हमारा मोर्चा चल रहा है ना, इसमें बिजनेस माइंड डाला जा रहा है। बिजनेस माइंड का मतलब ये है कि अब हम लठ से और उससे ही नहीं लड़ना, हमें बनिया बुद्धि भी और ब्राह्मण बुद्धि यूज करके हमें इस आंदोलन को पूरा हमें सक्सेस करना है। बनिया बुद्धि ब्राह्मण बुद्धि बाबा से तो ज्यादा है नहीं। हाँ, नहीं बाबा तो उनके महती भी है। नहीं, वो बुद्धि का मतलब आप समझ नहीं रहे। उसने बिजनेस माइंड को भी डालना है, बिजनेस के हिसाब से चलना है। जो कंडीशनल व्यवस्था परिवर्तन हम बोल रहे हैं ना, उस बात को आप नहीं समझ पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वो धीरे धीरे हम पब्लिक को बता देंगे कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी MSP की गारंटी दे और उसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाए। और तीसरी बात ये रही कि हमारी फसल की खरीद की गारंटी दे, समझ रहे हैं, खरीद की गारंटी वो दे। अब देखो 15 करोड़ जो आबादी थी, आबादी का उनके तहसील में मिलके जो आबादी थी रामपुर में 15 करोड़ का घपला गेहूं में किया गया है। किसान से 1400 रुपये खरीदा गया है और वही 1975 रुपये में सरकार को दिया गया है, समझ रहे हैं। और उसमें 10 साल से आबादी है उस प्लॉट में, और वो जाके वो इसी प्लॉट में खरीदा गया है। सारी डिटेल निकाल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी दिया है। ऐसे ही पूरी यूपी में हुआ है। यही तो हम चिल्ला रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, कोई भी MSP नहीं मिल रही। कम से कम हम थोड़े से सजग हैं, सचेत हैं, तो हम तो ले लेते हैं यहाँ। और यहाँ हमें भी पूरी नहीं मिल पाती, हमारी भी 25%, फिर भी MSP धान पर और इन पर रह जाती है। देखो एक रेट देंगे हम ऐसे नहीं देंगे, हम कंडीशन लगा के ही वोट करेंगे। मवाली, लफंगा, मदिरा बोला, मदिरा पान कर रहे हैं लोग। अरे एक बात तो बताओ, तुमने तो कोरोना में वहाँ पूरा देश हा कर रहा था, और तुमने कोरोना में दारू की दुकान खोल रखी है। ये मदिरा कोई घर में बन के आ रही है क्या? ये सरकार ही तो बेच रही है, टैक्स कलेक्शन कर रही है। अब तुम्हें शर्म आ रहा है दारू पीने में, तुम इसे बंद करो। कौन कह रहा है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है तुमसे? हाथ जोड़ रहा है कोई? नहीं समझ रहे क्यों? तो तुमने खोल रखे हैं, हर 100 मीटर पे तुमने दारू का ठेका खोल रखा है। मतलब यहाँ दारू चल रही है? नहीं, यहाँ की बात नहीं है, ये वहाँ संसद की बता रहे हैं। और मान लो कोई बोतल लेके आके, अब यहाँ कितनी जनता आती है, नहीं समझ रहे। लोकल भी आते हैं, पड़ोस के क्षेत्र वो भी आते हैं यहाँ। अब कोई पी के वहाँ खाली बोतल रख जाए तो उसी का इशू बना दिया है कि दारू पी रहे। अबे भैया, तुम कौन सा सांसद ऐसा है जो दारू नहीं पी रहा हो? उसका मुख्यमंत्री पी रहा, उत्तराखंड वाला अभी बना 15 दिन पहले, उसका वीडियो दिखाऊं? आया है? नहीं आया। और मोदी जी ने कहा काले कानून ये ऐसे ही होश में थोड़ी साइन करें, उसने भी तो दारू पी के ही करे। अमित शाह ने ज्यादा पिला दिए, साइन करके दे दिए। नंबर 1 उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड हैं, मुजफ्फरनगर में नहीं लगने दिए जा रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में लग रहे हैं क्या? नंबर 1 जो मोदी जी बोल रहे हैं, प्रदेश बन गया है। अब एक बात तो बताओ, इनको यूपी में जगह नहीं मिल रही है नंबर 1 बनाने ही नहीं दे रहे। अरे एक, हाँ, और नहीं लगाने क्यों दे? नंबर 1 बना हो कहीं, एक कह रहे हैं राशन दे दिया। भाई एक बात तो बताओ, मुझे बताओ, 5 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। 5 किलो गेहूं कितने के? 20 पंजे 100 रुपए के, और 50 रुपए के, 150 रुपए का ये दे रहे हैं, जिसका ढोल पीट रहे हैं। और उसकी झाड़ी कितने की 400 रुपए की खराब हुई, वो पूरे दिन लाइन में लग के लाया। 400 रुपए बढ़े हैं या 150 रुपए? यार आप जितना ये उसमें प्रचार में खर्च कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में जितना खर्च कर रहे हैं ना, उतना तो ये पब्लिक को भी नहीं दे पा रहे। 3 दिन में मिलता है क्या? 3 दिन। हाँ, अब सर्वर डाउन है, लाइन नहीं आ रही, उसका अंगूठा लगा देते हैं, लगवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लिया, चला जा, फिर वो फिर बेचारा दूसरे दिन आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा। 150 रुपए का तुम वो दे रहे हो, और एहसान इतना कर रहे, फ्री में राशन, और हमारा ही राशन हमें ही दे रहा है। तुम क्या दे रहे हो अपने घर से? नहीं समझ रहे। अरे किसान का राशन है, उससे ही सस्ता खरीद के उसी को तुम बांट रहे हो, तो तुम क्या दे रहे हो, हमें क्या दे रहे हो, ये तो बताओ। आम जनता इसको काम समझती है, और उसमें भी 40% भ्रष्टाचार है। आम जनता इसी को काम समझती है, कहती है मोदी जी दे रहे हैं राशन। अरे भैया, कभी ये सड़क को बताते हैं, कोई भी आप गूगल पे सर्च कर लो, कितनी भी जितनी योजना चल रही हैं, जो सड़क बन रही है, चाहे बुंदेलखंड बन रहा है, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, आप मोबाइल में डालो फाइनेंस्ड बाई,
जैसे ही आप डालोगे बुंदेलखंड फाइनेंस भाई गूगल पे डाल दो, वो तुरंत बता दे कौन कौन से बैंक ने लोन दिया या कौन सी एजेंसी बना रही है। मेट्रो ये बन रही है या मेरठ तक के लिए स्पीड बुलेट ट्रेन बना रहा है, क्या बना रहा है, हमें तो यही नहीं पता कि ये बनाते क्या है, कब क्या चेंज कर देते हैं। और वो नहीं, उस पर देख रहे होगे आप कहाँ की बना रही है, मेट्रो कहाँ के ने बनाई है, नहीं समझ रहे। गंगा एक्सप्रेस वे कौन बना रहा है, किसके पैसे से बना है, वो टोल लेंगे। इनका क्या है, इनका क्या, ये क्या बना रहे हैं, इनके हमारे पैसे तो है नहीं, वो भारत के पैसे थे, वो तो उनका पैसा है, वो अपना बिजनेस करने आई है, एजेंसी कंपनी आई है, बैंक आए, फिर क्या। नहीं, ये पागल ही बनाए जा रहे हैं, कोई विकास नहीं है, विनाश का बिल्कुल ये वो है, गंगा है विनाश की भाजपा। और जब तक नहीं मरेगी, जब तक ये उसका व्यवस्था हम पूरा करके छोड़ेंगे।